जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो हमारा जो टेस्ट सेशन है उसकी डेमो क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है। तो हम इंशाल्लाह वन बाय वन इन एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो है जी, द न्यूज़ कंसर्निंग द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसीज ब्लैक वाइट अलार्मिंग फॉर द लोकल फार्मर्स। एक तो तरीका ये है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट रूल बता दूं और आप लोगों को जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता दूं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों के बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे ताकि आप लोगों को जो असल एमडी कैट है उसमें आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो हम वन बाय वन देखते हैं। दा जो हमारे पास है ना, दा ये हमारे पास एक है डेफिनेट आर्टिकल। क्या है जी? डेफिनेट आर्टिकल। अब आप लोगों ने एक बात याद रख लेनी, जब भी हमारे पास आर्टिकल आएगा ना तो उससे बाद वाली जो चीज़ होगी वो हमेशा क्या होगी? नाउन होगी। लिहाजा द न्यूज़, इधर न्यूज़ एक है जी, नाउन। अब नाउन के हमारे पास दो किस्में हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारे पास कौन सा नाउन है? ये हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। सर हमने तो पढ़ा था कि अनकाउंटेबल के साथ हम दा नहीं लगाते। आपने बिल्कुल सही पढ़ा था कि अनकाउंटेबल के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन जब ये अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास स्पेसिफिक हो जाए, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह स्पेसिफिक है, तब आप लोगों को पता चलेगा। अभी आप लोगों ने यही बात याद रख लेनी है कि न्यूज़ हमारे पास क्या है जी? एक अनकाउंटेबल नाउन। आगे लफ्ज़ हमारे पास आ गया जी कंसर्निंग। कंसर्निंग, कंसर्निंग क्या है? कंसर्निंग इधर एज ए प्रेपोजिशन क्या यूज़ हो रही है जी? एज ए प्रेपोजिशन अबाउट के लिहाज से यूज़ हो रही है। द न्यूज़ अबाउट लिख लें या द न्यूज़ कंसर्निंग। तो लिहाजा कंसर्निंग हमारे पास इधर क्या है जी? एक प्रेपोजिशन। अभी तक आप लोगों ने जो बात याद रख लेनी है, जब भी हमारे पास आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद हमेशा हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। दूसरी बात, ये जो हमारे पास प्रेपोजिशन आ गई ना, कोई भी जब प्रेपोजिशन आ गई, जैसे कि हमारे पास इधर प्रेपोजिशन आ गई कंसर्निंग, तो प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा एक नाउन आएगा। क्या आएगा जी? एक नाउन आएगा, कहीं ना कहीं वो नाउन होगा। जैसे कि इधर हमारे पास द आ गया, द ने ये बात साबित कर दी कि यहाँ कोई ना कोई नाउन है। तो अब हमने देखना है कि वो नाउन कौन सा है। ठीक है। द न्यूज़ कंसर्निंग द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। क्या न्यू हमारे पास नाउन है, एग्रीकल्चर हमारे पास नाउन है, या पॉलिसीज हमारे नाउन है? इसको चेक करने का तरीका है कि आप लोग वो लफ्ज़ हटा दें, एक एक लफ्ज़ हटा कर देखें कि किससे मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर हम न्यू को हटा दें, द एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, मीनिंग सेम रहता है। अगर हम द न्यू एग्रीकल्चर को हटा दें फिर भी मीनिंग सेम रहता है। द न्यूज़ कंसर्निंग द पॉलिसीज, द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। इधर जो हमारे पास एग्जैक्ट नाउन है ना, वो है जी द पुलिसेस। क्या है जी? नाउन पुलिसेस नाउन है। क्या है जी? नाउन पुलिसेस। अब नाउन के बारे में आपने एक और बात याद रख लेनी कि हमारे पास किस तरह पता चलेगा कोई चीज़ नाउन है या कोई चीज़ नाउन नहीं है। जिस भी चीज़ के हाँ साथ हम एस और एस लगाकर उसका प्लूरल बना सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती है जी? नाउन होती है। क्या होती है जी? नाउन होती है। लिहाजा इधर हमारे पास पुलिसेस क्या है गया? नाउन आ गया। बाकी दो लफ्ज पीछे रह गए, न्यू एग्रीकल्चरल। ये जो हमारे पास लफ्ज लिखे हुए ना, न्यू एग्रीकल्चरल, ये पुलिसिस के बारे में ही बता रहे हैं। और जो चीज़ नाउन के बारे में बताया उसे हम क्या कहते होते हैं जी? एडजेक्टिव। लिहाजा द न्यू और एग्रीकल्चरल पुलिसिस हमारे पास क्या है जी? एक दोनों हमारे पास क्या है जी? एडजेक्टिव है। अभी तक हम लोगों ने क्या बात की? अभी तक हम लोगों ने यही बात की, आर्टिकल के बाद भी हमारे पास क्या होगा? आएगा नाउन। जैसे कि द न्यूज आगे आएगा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद भी हमारे पास नाउन आएगा। अब प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा, आप लोगों ने एक बात ये भी याद रख लेनी कि जो भी हमारे पास नाउन होता है ना, उसके सिर्फ दो फंक्शन होते हैं पूरे इंग्लिश में। नाउन के पूरे इंग्लिश में कितने फंक्शन होते हैं? सिर्फ दो फंक्शन होते हैं। एक तो वो एज ए सब्जेक्ट काम कर सकती है, या तो वो एज ए ऑब्जेक्ट काम कर सकती है। क्या क्या फंक्शन होते हैं? एक तो वो एज ए सब्जेक्ट काम कर सकती है और एक तो वो एज ए ऑब्जेक्ट काम कर सकती है। अब जो नाउन प्रेपोजिशन के बाद आएगा, जो नाउन प्रेपोजिशन के बाद आएगा, वो होगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या होगा जी? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा जी? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि द पुलिसेस इधर हमारे पास क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। न्यू एग्रीकल्चरल एडजेक्टिव और द पुलिसेस हमारे पास क्या है जी? एक ऑब्जेक्ट है। आगे ब्लैक वाइट क्वाइट अलार्मिंग फॉर द लोकल फार्मर्स, इसे हम बाद में इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अभी हमें जो ब्लैंक मिली ना, इससे हमने वर्ब लगाना है। इसमें हमने क्या लगाना है? कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ढूंढ कर लगाना है। अब हमें पता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होता है वो किसके मुताबिक होता है? वो तो हमारे पास होता है हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक या ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये वाला हिस्सा तो हमारे पास क्या आ गया जी? ये तो हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। क्या आ गया जी? ऑब्जेक्ट आ गया। क्यों ऑब्जेक्ट आ गया? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आएगी वो ऑब्जेक्ट होगी, वो सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकती। पीछे रह गया एक नाउन। क्या रह गया? नाउन।
और ये नाउन हमारे पास किसके तौर पर काम करेगा, सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। किसके तौर पर काम करेगा, सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। और हमें पता है कि हमारा जो वर्ब आता है वो सब्जेक्ट के मुताबिक आता है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं आता। जैसा कि मैं अगर एग्जांपल दूं, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, इधर दे हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट, और क्रिकेट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब आना होता तो आना था दे प्लेस क्रिकेट, लेकिन हमें पता है वर्ब किसके मुताबिक आता है, सब्जेक्ट के मुताबिक। और इस फिक्र में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, द न्यू, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि क्या है जी, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप लोगों ने एक और बात याद रख लेनी कि अनकाउंटेबल नाउन, इससे पहले हम आम तौर पर आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन चूंकि ये न्यूज किसके मुतालिक है, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज के मुतालिक है, तो इससे पहले आर्टिकल द लाजमी आएगा। इससे पहले आर्टिकल द लाजमी आएगा, द न्यूज। ठीक हो गया। अब न्यूज हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। अब जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके साथ हमने ये बात फिक्स कर लेनी है, ये बात आप लोगों ने अपने पल्ले बांध लेनी है कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन है आर, इज, वर, है, बीन। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें हमारे पास आर सिंगुलर वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है, वर सिंगुलर वर्ब है, और है बीन सिंगुलर वर्ब है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास इधर इज सिंगुलर वर्ब है। क्या आएगा जी, इज सिंगुलर वर्ब है। इज, लिहाजा इधर हमारे ब्लैंक में क्या आ जाएगा, इज। लेकिन हमारा एमसीक्यू अभी खत्म नहीं हुआ, हमने आगे भी बात करनी है। आगे देखते हैं, इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर द लोकल फार्मर्स, इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर द लोकल फार्मर्स। इधर जो हमारे पास लफ्ज लिखा हुआ है ना, क्वाइट, क्या लिखा हुआ जी, क्वाइट। अगर हम इसे हटा भी दें, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इज अलार्मिंग, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इज अलार्मिंग, तब भी हमारा मतलब वाज़ हो रहा है। लेकिन ये जो क्वाइट है ना, वो एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एडवर्ब काम कर रहा है। सर वो किस तरह, हमें हमें इस बात की समझ नहीं है सर, ये दोबारा समझा, चलो इसे दोबारा समझाते। अब आप लोगों ने एक बात याद रख लेनी, सबसे पहले ये बताओ कि ये इज हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। इज इधर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या कि लिंकिंग वर्ब है। तो अगर आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि अगर इज एम आर के फौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म आए, इज एम आर के फौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म आए, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक, वो हमारे पास क्या होगा जी, एक वर्ब होगा। लेकिन अगर इस एम आर के बाद कोई और वर्ड आ जाए या उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, उसके फौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म ना आए, तो वो हमारे पास क्या होगी, एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा। लिहाजा अलार्मिंग इधर हमारे पास क्या आता है जी, एडजेक्टिव। इसे एक और तरीके से समझे कि जब भी हमारे पास लिंकिंग वर्ब होगा, क्या होगा जी, लिंकिंग वर्ब होगा। कब पता चलेगा कि इज एम आर लिंकिंग वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, अगर इज एम आर के फौरन बाद, अगर इज एम आर के फौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है तो वो तब इज एम आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे। लेकिन अगर इज एम आर के बाद, अगर इस एम आर के बाद फौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म ना आए या आईएनजी वाली फॉर्म इस एम आर के बाद आए, तो वो आईएनजी वाली फॉर्म हमारे पास वर्ब नहीं होती, बल्कि वो एज एन नाउन एक्ट करती है। क्या एक्ट करती है जी, एज एन नाउन भी एक्ट कर सकती है और एज एन एडजेक्टिव भी एक्ट कर सकती है। एज एन नाउन भी एक्ट कर सकती है और एज एन एडजेक्टिव भी काम कर सकती है। अब कब नाउन के तौर पर काम करेगी और कब एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगी, अगर आईएनजी वाली फॉर्म इज से पहले है, अगर आईएनजी वाली फॉर्म इज से पहले है तब वो एज ए नाउन काम करेगी। लेकिन इस केस में वो आईएनजी वाली फॉर्म इसके बाद है, लेकिन फौरन बाद नहीं है, लिहाजा ये इधर क्या होगी जी, एडजेक्टिव। अब आप लोगों ने एक बात याद रख लेनी है कि जब भी हमारे पास लिंकिंग वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, नाउन एडवर्ब नहीं आएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। मेन वर्ब के बाद हमें पता है कि एडवर्ब आता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या आएगा जी, एडजेक्टिव। लिहाजा इधर जो लफ्ज एडजेक्टिव है अलार्मिंग, अलार्मिंग इधर क्या है जी, लफ्ज एडजेक्टिव। और जो लफ्ज लिखा हुआ है क्वाइट, और जो लफ्ज लिखा हुआ है क्वाइट, ये किसको मॉडिफाई एक्सप्लेन करे, ये लफ्ज एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई एक्सप्लेन कर रहा है। लिहाजा ये जो क्वाइट लफ्ज है, जो चीज एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं उसे हम क्या कहते होते हैं जी, एडवर्ब कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं जी, एडवर्ब कहते हैं। लिहाजा क्वाइट इधर हमारे पास क्या है जी, एक एडवर्ब है। दोबारा बात को समझे कि अगर इस एम आर के फौरन बाद आईएनजी आ जाएगी तो वो आईएनजी वाली फॉर्म एज ए वर्ब होगी और इस एम आर एज एन हेल्पिंग वर्ब होंगे। लेकिन अगर इस एम आर के फौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म ना आए या इस एम आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आए, तो वो वर्ब नहीं होगी, वो या तो नाउन के तौर पर काम कर रही होगी या तो वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही होगी। अब कब पता चलेगा कि वो नाउन के तौर पर काम कर रही है और कब पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही है, अगर वो आईएनजी वाली फॉर्म जो कि इस एम आर के बगैर है वो इस एम आर से पहले आ रही है। जैसा कि प्लेइंग इज माई हॉबी, प्लेइंग इज माई हॉबी, इधर जो लफ्ज प्लेइंग है वो एज ए नाउन के काम कर रहा है, इसे हम जेरन कहते हैं। लेकिन अगर वही आईएनजी वाली फॉर्म इस एम आर के
फौरन बाद नहीं बल्कि थोड़ी सी देर के बाद आए तो तब हम उसे क्या कहेंगे जी, एक एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे जी, एडजेक्टिव। और दूसरे लफ्जों में से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके तौर पर काम करता होता है जी, एडजेक्टिव के तौर पर। लिहाजा अलार्मिंग इधर हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। और जो चीज़ एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि इधर लफ्ज क्वाइट है वो एडजेक्टिव अलार्मिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्वाइट इधर हमारे पास क्या है, वर्ब। क्या है जी, एक एडवर्ब। बाद में हमारे पास एक और प्रेपोजिशन आ गई फॉर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, कहीं ना कहीं नाउन आएगा। अब देखिए क्या द लोकल नाउन है या फार्मर्स नाउन है। अगर हम लोकल को हटा दें तब भी मतलब वाज़ेह हो जाता है, ठीक है। तो लोकल तो हमारे पास नाउन नहीं हो सकता, लिहाजा फार्मर्स हमारे पास क्या है जी, नाउन। फार्मर्स हमारे पास क्या है जी, नाउन। वो चीज़ जिसके हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है जी, नाउन होता है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। द फार्मर्स हमारे पास क्या एक्चुअल नाउन, और जो लफ्ज लोकल है वो फार्मर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है जी, एडजेक्टिव है। ये हमारे पास क्या है जी, एक एडजेक्टिव है। अभी दोबारा से समझे, द न्यूज कंसर्निंग द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ब्लैंक इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर द लोकल फार्मर्स। मेरे लिए बहुत ही आसान था कि मैं कहता कंसर्निंग के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है, वो हमारे पास कभी भी मेन वर्ब को नहीं ला सकती। द न्यूज हमारे पास सब्जेक्ट है। द न्यूज़ हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। अब न्यूज़ हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, इसके साथ हम इज लगा देंगे, हमारा एमसीक्यूज खत्म। लेकिन मैंने 12 मिनट की एमसीक्यूज की डिस्कशन, सिर्फ एक एमसीक्यूज की डिस्कशन 12 मिनट इसलिए नहीं की कि आप लोगों को रट्टा लगवाएं, बल्कि मैंने इसलिए की ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर कंसेप्ट दिया जा सके। दोबारा एक मरतबा देखते हैं, द हमारे पास क्या है जी, डेफिनेट आर्टिकल। न्यूज हमारे पास क्या है जी, नाउन। हमें पता है कि जब भी आर्टिकल आता है उसके बाद अगर सिर्फ एक वर्ड लिखा होगा तो वो 100% नाउन होगा। लेकिन अगर 2 से 3 ज्यादा वर्ड लिखे होंगे तो उन 2-3 वर्ड में एक नाउन होगा, बाकी उसी नाउन को एक्सप्लेन करने वाले क्या होंगे जी, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। द न्यूज, न्यूज हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। सर हमने तो पढ़ा है अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी, जब भी अनकाउंटेबल नाउन किसी स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन होगा, जैसे कहता न्यूज कंसर्निंग द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये न्यूज किसके मुतालिक है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के मुतालिक स्पेसिफिक है, तब हम इससे पहले आर्टिकल द लगाएंगे। कंसर्निंग हमारे पास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के फौरन बाद अगर एक सिंगल वर्ड लिखा होगा वो हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा, और वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड लिखे होंगे तो वो उसमें याद नाउन के साथ उसको मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड होंगे वो एज एन एडजेक्टिव होंगे, जैसा कि द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसीज। इधर अगर केला द पॉलिसीज लिखा होता तो पॉलिसीज हमारे पास क्या होता था, नाउन। और बाकी जो दो लफ्ज है न्यू एग्रीकल्चर, वो उसी पॉलिसीज को एक्सप्लेन करेंगे, पॉलिसीज किससे मुतल्लिक है। चूंकि पॉलिसीज नाउन है और द न्यू एग्रीकल्चरल उन नाउन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो लिहाजा द न्यू एग्रीकल्चरल हमारे पास क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। बाकी आ गया ब्लैंक। ब्लैंक में हम अब हमारा लगाना था, हम लोगों ने क्या लगाना था, हम लोगों ने लगाना था हमारे पास एक वर्ब लगाना था। हमें पता है कि वर्ब किसके मुताबिक आता है, सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट दो ही चीजें बन सकती है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए हमारे पास इधर दो नाउन आ गए, एक द न्यूज और एक आ गया द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। लेकिन हमें पता है जब भी प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट के तौर पर काम नहीं करता। और हमें इस बात का भी पता है कि जो हमारा नाउन वर्ब होता है वो किसके मुताबिक आता है, सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द न्यूज, यानी कि हमने द न्यूज को देखकर ही हमारा वर्ब लगाना है। अब द न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, उसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। द न्यूज हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाना, लिहाजा इज आएगा, ना आएगा, ना आएगा, वर्न आएगा, है भी आगे आ गया। ये इज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन वर्ब है, या इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, या लेकिंग वर्ब है। उसका भी मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि अगर इसके फौरन बाद आईएनजी आए तो वो हमारे पास क्या होगा जी, एक हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर इसके बाद थोड़ी देर बाद आईएनजी आए, या इज एम आर के, या इज एम आर से पहले आईएनजी आए, या इज एम आर के फौरन बाद आईएनजी ना आए, या उससे थोड़े से दूर जाकर आए, या उससे पहले आईएनजी आए, तो वो हमारे पास या तो एज ए नाउन एक्ट कर रहा होगा, या एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा होगा। नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा होगा तो वो हमारे पास होगा जेरंड, और अगर एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा होगा तो वो हमारे पास होगा जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। लिहाजा इधर जो लफ्ज लिखा हुआ है अलार्मिंग, वो एज एन एडजेक्टिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर काम कर रहा है, वो हमारे पास क्या जी, एक एडजेक्टिव है। और जो लफ्ज क्वाइट लिखा है वो उसी लफ्ज अलार्मिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, तो जो चीज़ एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करे उसे हम क्या कह रहे हैं, एडवर्ब। लिहाजा इधर लफ्ज जो क्वाइट लिखा है वो हमारे पास क्या जी, एक एडवर्ब है। बाकी आ गया फॉर। फॉर हमारे पास फिर प्रेपोजिशन आ गई। प्रेपोजिशन के बाद अगर सिर्फ एक लफ्ज लिखा होता तो वो क्या होना था, नाउन। लेकिन इधर 2 से 3 लफ्ज
लिखे, लिहाजा एक नाउन होगा, बाकी उसको एक्सप्लेन करने वाले एडजेक्टिव होंगे। अब हम लोगों ने देखना है कि लोकल को फार्मर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं या फार्मर्स को लोकल एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने देखा है जो लफ्ज़ लोकल है वो फार्मर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन से फार्मर जो लोकल है, और जो चीज़ फार्मर्स यानी नाउन को एक्सप्लेन करेगी उससे हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव। तो लफ्ज़ जो लोकल लिखा हुआ वो हमारे पास क्या है जी एडजेक्टिव। तो हमारे फर्स्ट एमसीक्यू की डिस्कशन हम लोगों ने कितने मिनट में कवर की है, 15 से 16 मिनट में कवर की है। उम्मीद है आपको अब इस एमसीक्यू की समझ लगी होगी, इन कंसेप्ट की समझ लगी होगी कि हमने किस तरह पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है।